गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को टफ क्वेश्चंस कल शाम को पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जो अपने एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सोल्व करेंगे। कल अगर किसी स्टूडेंट ने देखो आप लोगों को कल का जो लेसन है 1 आवर 7 मिनट या 6 मिनट्स का था, वो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे वो क्वेश्चन, लेकिन उनको 2 या 3 बार देखना। अगर वो 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए तो ध्यान रखना वो 15 क्वेश्चन के बाद आप लोग ज्योमेट्री में बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, खुद से सीख जाओगे आप लोग। तो खुद जो अपने 15 क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग 2 या 3 बार देखकर करने की कोशिश करना, इससे ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी और जब भी टफ क्वेश्चंस एसएससी बनाएगा आप लोग कर पाओगे। आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कल की क्लास में वापस इजी क्वेश्चंस, फिर से टफ क्वेश्चन और फिर से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, ऐसे 3-3 दिन के स्लॉट में हम लोग चलते रहेंगे। तो आज की क्लास से शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर, मैं पढ़ता हूं और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम लोग सोल्व करेंगे। आसान क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ये बात आप लोग ध्यान रखना और कोशिश करना समझने की, अच्छे से समझना। Two circles with equal radius passes through the center of each other. If the radius of each circle is 5 cm, then find the common chord, length of common chord. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपने देख लिया होगा। कल जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका आपको ये क्वेश्चन जो मैं अब करवा रहा हूं आपको, ये सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को मिल गए होंगे, तो इनको पहले आप लोग खुद क्या करो और अब बोर्ड पर मैं समझा देता हूं। और इन क्वेश्चंस को कहीं पर आप लोग जो लिंक आपको मेरा है टेलीग्राम का, उसमें से आप लोग ये क्वेश्चंस लेकर लिख लिया करो किसी पेज पर, ताकि जब समझाते रहूं तो क्वेश्चंस अगर आपको साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वैसे किसी ने अगर वहां पर उस लिंक पर नहीं गए हो तो बोर्ड पर क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो बराबर के जो वृत्त हैं एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ये पहला वाला सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ये दूसरे वाला सर्कल है, इसका सेंटर ये यहां से पास हो रहा है पहला, तो दूसरे के सेंटर से, और ये इधर से पास हो रहा है दूसरा सर्कल। इनकी रेडियस अगर 5 है, इनकी रेडियस अगर 5 है तो हमें कॉमन कोड की लेंथ पूछी है, ये हम लोगों से पूछा गया है। इसकी रेडियस अगर 5 है तो कॉमन कोड की लेंथ हम लोगों से पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी 3 तरीके से पूछता है। मैं आप लोगों को जिस टाइप के ये तो समझाते चलूंगा और जिस टाइप से क्वेश्चन एसएससी पूछता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। ध्यान रखना, पहले इसको समझाता हूं। यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो 5, दोनों की रेडियस इक्वल रेडियस है। यहां से यहां तक इसकी जो रेडियस है वो 5 है और इधर से इसकी रेडियस भी 5 है। तो मुझे ये बताइए ये 5 5 और 5 अगर बन गया तो क्या अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है, संभव त्रिभुज अभी मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, मेंसुरेशन में सारी चीजें मैं बताऊंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास √3/2 इनटू साइड। मेंसुरेशन में चीजें मैं लिखवा दूंगा, अभी नहीं पढ़ा आपको, लेकिन ध्यान होना चाहिए आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू साइड। साइड यहां पर 5 है और ये अपने पास इसकी हाइट आ गई और कॉमन कोड की लेंथ निकालनी तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा, तो ये जो आया इसको इंटू करना पड़ेगा आपको, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ गया 5√3। और अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये अपना आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी 3 तरीके से बनाता है, या तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा या अपने पास ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर आया तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है इस प्रकार से। ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस 4 है, ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस 3 है और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देगा वो 5 और फिर कहेगा कॉमन कोड की लेंथ बताओ। तो कॉमन कोड की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो मुझे बताइए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और क्या राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या? समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी है तो हम लोग इन दोनों को इंटू करते हैं और इसका भाग देते हैं। क्या ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या जब आपको मैं थ्योरी पढ़ा रहा था? थ्योरी साथ साथ मैं क्लियर करता चलूंगा, आपकी जो थ्योरी होगी उसको साथ साथ हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो यहां पर √3 अपने पास इसकी जो ये यहां से यहां तक इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट जो होगी वो 4 और 3 को गुणा करना पड़ेगा और कर्ण का भाग देना पड़ेगा, और ये जो भी आएगा इसको कॉमन कोड की लेंथ अगर चाहिए तो इंटू करना पड़ेगा 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना यहां से यहां तक है उतना ही नीचे की तरफ होगा, तो इंटू करना पड़ेगा 2 से। अब अपने पास एक और क्वेश्चन, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ध्यान रखना, या राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और एसएससी ऐसे ही पूछता है। एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है वैसे ही पूछता है। बाकी और एक अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है जब अपने पास ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बने और ना ही अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। जैसे अपने पास इस प्रकार से वो बोले, इस प्रकार से अगर कहे कि यहां से यहां तक ये 4 है, यहां से यहां तक ये 5 है और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 6। 4 है 5 है और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अपने पास 6 है, तो कॉमन कोड की लेंथ आप लोग बताइए। तो ध्यान रखना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर नहीं होता, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहले कंडीशन ये चेक करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या, दूसरी चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आसान होते हैं। तीसरा जो अपने पास क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से, और आप लोग ध्यान रखना स्केलर ट्रायंगल में अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं। ये 4 ये 5 और ये 6 है, तो स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज में एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया है। अगर किसी को नहीं पता तो मेरे थ्योरी वाले वीडियोस जब चौथा या पांचवा जो लेक्चर एल्टीट्यूड के बारे में समझाया था, ऑर्थो सेंटर के बारे में समझाया था, उसको देखिए, उसमें मैंने ये लेंथ निकालना बताया, इसको डबल कर देना तो कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी। तो एसएससी ने तो एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकते हैं, और 3 तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल या अपने पास स्केलर। तो पहला क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं, जो भी क्वेश्चन एसएससी में आया है उसका मैं पूरा बेसिक बताऊंगा, या उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं वो हम लोग करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर आ गया है। AB is the diameter of a circle with center O. CD is the chord which is equal to the radius of a circle. AC and BD are extended so that they intersect each other at point P. Then find the value of triangle APB. O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, CD एक ऐसी जीवा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, AC और BD को बढ़ाया गया जो P पर मिलता है, तो APB की वैल्यू आप लोग बताइए। देखो मैं आपके लिए सोल्व करता हूं क्वेश्चन को काफी तरीके से किया जा सकता है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, कोशिश करना समझने की। बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, बहुत सारी बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी अगर आप लोग ये क्वेश्चंस देखते हो तो ध्यान देना। अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल है, ये सर्किल अपने पास जिसका व्यास AB है और CD उसकी एक ऐसी जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है। व्यास AB है और CD उसकी एक ऐसी जीवा है जो त्रिज्या के बराबर है। इसने कहा AC एंड BD आर एक्सटेंडेड, AC और BD को मिलाकर आगे बढ़ाया गया। दोनों मीडियम में हम लोग क्वेश्चन लेकर चलेंगे हमेशा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी मीडियम वाले भी नहीं घबराना और इंग्लिश मीडियम वाले भी नहीं घबराना, क्वेश्चन हम लोग दोनों लैंग्वेज में लेकर चलेंगे। ये अपने पास है पॉइंट P और ये इसका सेंटर है O इस प्रकार से। तो P पर बनाएंगे, बताओ ये अगर ये रेडियस के बराबर है तो कोशिश करना सभी लोग समझने की। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको जैसे अपने पास ये भी बता देते हैं कि थ्योरम में ये याद करो 60 डिग्री होगा। ध्यान रखना सारी थ्योरम्स नहीं होती, ऐसे तो हर क्वेश्चन थ्योरम बन जाएगा, सभी थ्योरी क्वेश्चंस थ्योरम नहीं होती, ये आप लोग याद रखना। तो देखिए ये अगर रेडियस के बराबर है, ये त्रिज्या यहां से यहां तक, ये और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, O से A तक और O से B तक, ये सभी बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये अपने पास रेडियस है, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो इसके सामने एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल है तो इसके सामने का ये एंगल अगर x है तो इसके सामने ये एंगल भी x होगा। ऐसे ये दो साइड OB और OD दोनों रेडियस है, तो ये वाला एंगल अगर y है तो इसके सामने वाला एंगल भी y होगा। कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो वो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए। 3 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो और तीनों तरीके से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो कोशिश करना समझने की। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की मैं बात करूं A O C की बात करूं तो ये वाला जो एंगल है वो क्या 180 - 2x होगा क्या?
और ये वाला जो एंगल है वो क्या 180 माइनस 2y होगा क्या, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो मुझे बताओ कि स्ट्रेट लाइन पर चाहे 3 एंगल बनो, चाहे 5 बनो, चाहे 10 बनो, स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐड करने पर 180 माइनस 2x, ये ऐड किया हम लोगों ने, तीनों का अगर ऐड करें 180 माइनस 2x प्लस 60 प्लस 180 माइनस 2y बराबर अपने पास 180 डिग्री। 180 से 180 कट गया, 100 240 बराबर 2x प्लस 2y, उधर चला जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 डिग्री। और मुझे बताओ x और y एक ट्रायंगल ABP में इन दोनों का सम 120 डिग्री है, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होना है? पहला तरीका। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैंने ऐसा आप लोगों को समझाया होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने समझाया था दो कोण सर्कल के अगर बाहर इंटरसेक्ट करें AB और CD, कोशिश करना। और सबसे सही तरीका इक्वेशन को करने का, इससे कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी तो सीखना। ये अपने पास P पर अगर इंटरसेक्ट करें A व B के द्वारा सेंटर पर बना एंगल, अगर A व B के द्वारा सेंटर पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल है A व B के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x है और A व C के द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा हाफ ऑफ एंगल x माइनस y होगा। क्या ऐसा थ्योरी में आप लोगों को समझाया था क्या? आप बोलोगे हाँ। जब भी मैं बोलता हूँ समझाया था, नहीं समझाया था, आपको हाँ ना जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर बोलना है, इससे आपको चीजें अच्छे से समझ में भी आएंगी और आपको पता भी लगेगा कि क्लास में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे ये बताइए, एक तो अपने पास CA है और एक अपने पास DB है, DB। तो इसके द्वारा कोशिश करना सभी लोग समझने की, इसके द्वारा C व D के द्वारा सेंटर पर बना एंगल तो है 60 डिग्री और A व B के द्वारा सेंटर पर बना एंगल A व B के व्यास है, तो ये वाला एंगल हो गया 180 डिग्री। यहाँ अक्ष की जो वैल्यू है स्ट्रेट लाइन होगी, व्यास था तो ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री। तो जहाँ बाहर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर बना एंगल ये 180 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर बना एंगल हाफ ऑफ एंगल x माइनस y, 180 माइनस 60 और 120 का आधा करोगे तो क्या 60 डिग्री डायरेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन को करने का आप पूछोगे सर 3 तरीके बताए थे, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैं समझाता हूँ। देखो तीसरा तरीका मैं बताता हूँ क्वेश्चन करने का और बार-बार इनको रिपीट करके वापस देख लेना, मैं एक बार मिटा देता हूँ लेकिन फिर से वापस रिपीट करके देख लेना। ये इस प्रकार से, ये अपने पास AB है और ये CD एक ऐसी इसकी जीवा है, ऐसी कोण है जो त्रिज्या के बराबर है और इसको मिलाकर आगे बढ़ाया जो एक दूसरे को P पर मिलते हैं। तो P पर बना एंगल बताओ, अगर ये त्रिज्या रेडियस के बराबर है तो ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है। रेडियस के बराबर अगर कोण कभी भी कहे, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, ये बात ध्यान रखना। रेडियस और कोण को अगर कभी भी बराबर कहे तो याद रखना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना चाह रहा है, समबाहु त्रिभुज बनाना चाह रहा है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन करने के लिए आप लोग A से D को मिला दीजिए। देखो इन सभी तरीकों से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा और किसी भी कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर्क द्वारा CD आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 60 डिग्री है, तो CD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 30 डिग्री होगा क्या? CD आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल से डबल होता है, याद है क्या? हाँ याद है। तो देखो, और AB व्यास से व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है 90 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला भी 90 क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है। 90 90 ये 90 है, ये 30 है, तो बताओ 30 एंगल कितने डिग्री बन गया? 60 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग अलग अलग टाइप से कर सकते हो। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ लो, हिंदी मीडियम में मैं पढ़ देता हूं। P एक वृत्त के बाहर का बिंदु है जो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। P से खींची गई एक छेदक रेखा जो वृत्त को A तथा B बिंदु पर काटती है। P 9 है तथा AB 7 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाओगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, 3 नंबर। यहाँ से इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसके बाहर इसके सेंटर से P एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस हम लोगों को दी है 13 और एक छेदक रेखा सेकंड जो छेदक रेखा जो इसको 2 पॉइंट पर काटे A तथा B पर। P से A तक हम लोगों को दिया है 9 और A से B तक दिया है 7। देन हमें पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या हम लोगों से पूछी गई है, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, ध्यान देना ये क्वेश्चन अपना। और इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 13। जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने ब्लैक से लिख दिया है। अब मैं आगे क्वेश्चन कैसे करूंगा उसको सोल्व करने के लिए मैं रेड मार्क कर लेता हूँ। अब एक काम करो, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक R है क्योंकि सेंटर से दूरी थी, तो इसको आगे बढ़ा दो। ये पॉइंट आप लोग C मान लीजिए और ये पॉइंट आप लोग D मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अगर याद हो दो कोण सर्कल के बाहर अगर इंटरसेक्ट करें तो PA × PB बराबर PC × PD याद है या नहीं है? आप कहोगे सर याद है। नहीं याद तो थ्योरी जो है वो वापस देखिए। अगर फर्स्ट टाइम कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरी थ्योरी की क्लासेस देखिए जिससे आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं PA × PB बराबर PC × PD, ऐसा आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया था। तो P से A तक 9 है और P से B तक अपने पास 9 और 7 16 है। P से C तक बताओ कितना होगा, P से O तक अगर R है और P से O तक अगर 13 है और ये R है तो ये बचा 13 - R और ये आगे वाला बचेगा 13 + R। तो 144 बराबर 169 माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये अपना आंसर। पहला तरीका। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, कई तरीके क्वेश्चन करने के हो सकते हैं। दूसरे तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हो, देखिए ये अपने पास दिया हुआ है 13, ये अपने पास दिया हुआ है 9 और ये दिया हुआ है 7। अब एक काम कीजिए, यहाँ से दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, अब एक काम कीजिए यहाँ से इसको मिला दीजिए P से T को, तो हम लोग लिख सकते हैं PT² बराबर PA × PB। हम लोग लिख सकते हैं PT² बराबर PA × PB लिख सकते हैं। तो PT² बराबर P से A तक 9 है और ये 16 है, 144। तो PT की जो लेंथ आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। PT की लेंथ 12 है, P से O तक दिया हुआ है 13 और रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 5 बच गया। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन का दूसरा तरीका आप लोग इनको ज्यादा तभी समझ पाओगे जब अगर आप लोगों की थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी। और थ्योरी एक बार देख चुके हो अगर आप लोग, तो थ्योरी क्वेश्चन से आपकी बहुत सारी चीजें खुद ही क्लियर होंगी। पहले पढ़ तो चुके हो, मेरा पढ़ाने का तरीका होता है थ्योरी मैंने पढ़ाई, आपने खुद ने पढ़ी, एक बार मैंने रिवाइज करवा दी। अब जो क्वेश्चन अपने पास होंगे उनमें मैं थ्योरी रिवाइज करवाते चल रहा हूं तो आपकी थ्योरी दिमाग में बैठती चलेगी, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग हमेशा सारे क्वेश्चन देखना अगर आपको थ्योरी अच्छे से करनी है और फिर उस पर कोई भी क्वेश्चन अगर उस पर बेस करना है तो जितने क्वेश्चन मैं करूं उनको 2-3 बार करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 4 जो आपके सामने ये रहा। 15 और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्र के बीच की दूरी 25 है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोण की लेंथ अगर कभी भी पूछे, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे भी हैं, तो आप लोगों को दो सर्किल इस प्रकार से हैं जिनके एक की रेडियस जो दी है यहाँ से यहाँ तक वो तो दी है 15, एक की रेडियस दी है 20 और दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी है 25। और हमें कॉमन कोण की लेंथ जो है, कॉमन कोण जो है उसकी लेंथ हम लोगों से पूछी गई है। कॉमन कोण की लेंथ पूछी है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 4 नंबर। कॉमन कोण की लेंथ पूछिए। तो जब भी आप लोगों को कॉमन कोण की लेंथ पूछे और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए हुए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को मैं आपके लिए सोल्व करवा रहा हूं। तो जब भी इस प्रकार से ये 15 है, 20 है, 25 आपको देखना कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था अगर आपको याद हो तो मैंने कहा क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या समबाहु त्रिभुज नहीं। दूसरा चेक करोगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, 625, 25 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या एल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो क्या। 15 और 20 को तो गुना करना है
और 25 का भाग देना है, ये अपने पास कॉमन कोड की लेंथ आ जाएगी, ये अपने पास इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी और कॉमन कोड की लेंथ अगर निकालनी है, राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ काफी बार बता चुका हूं, 4 फॉर्मूले बताए थे, इंपॉर्टेंट भी कहा था, आपको याद होगा। तो 15 और 20 को गुना करते हैं और 25 का भाग देते हैं और इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो 5 से 3 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार, 4 गुना 3 12 गुना 2 24, ये अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसी का एक एग्जांपल थोड़ी देर बाद कभी कभार मैं ऐसे ही करूंगा, एक एग्जांपल और दे दूंगा, जो वहां पर समझाया हुआ क्वेश्चन होगा यहां पर एक एग्जांपल और दे दिया, तो इससे 2 क्वेश्चन तो हो ही गए और आपके दिमाग में जो मुझे क्लियर करवाना था वो चीजें क्लियर भी हो गई। समझ में तो आ रहा है क्या आप लोगों के, या ऐसे बैठे बैठे इस वीडियो को देख रहे हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर आप लोग कमेंट तो जरूर क्या करो, है ना। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं और कमेंट करते हैं नहीं, फ्री में वीडियो देख लेते हो और फ्री में नहीं देखा देखोगे वीडियो, कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। कमेंट क्या करो, लाइक क्या करो, शेयर क्या करो, ये चीजें तो आपको करनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपके सामने बोर्ड पर है, इसमें लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ए सर्किल व्हिच पास थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी इज ओ इफ बी ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, बी सी ओ इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड ए ओ सी इक्वल्स टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक जो वृत्त है ए बी सी से गुजरने वाले, एक वृत्त का केंद्र ओ है और बी ए ओ 30 डिग्री दिया हुआ है, बी सी ओ 40 डिग्री दिया हुआ है, ए ओ सी बराबर एक्स डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एक सर्किल से 3 पॉइंट पास हो रहे हैं और इसने हम लोगों से कहा है कि बी ए ओ बराबर 30 डिग्री, बी ए ओ जो है वो अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है, बी ए ओ जो है ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंगल, बी सी ओ इक्वल्स टू 40, बी सी ओ इक्वल्स टू दिया हुआ है 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है और हम लोगों से पूछा है ए ओ सी अगर एक्स डिग्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आसान क्वेश्चन, एकदम आसान, कैसे आप लोग कर पाओगे वो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आसान क्वेश्चन था और मैं प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो हो सकता है आसान हो सकता है टफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बार मैं क्वेश्चन करवा दूं उसके बाद 2017 मेंस के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप लोग यहां नीचे मैं लिंक देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल का, उससे आप लोग उसको देख सकते हो। और क्या मेरे थ्योरी पढ़ाने के बाद और सारे क्वेश्चन टफ लेवल के, इजी लेवल के और प्रीवियस ईयर्स के करवाने के बाद क्या 17 मेंस के क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो देखना, उनका सॉल्यूशन फिर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मान लो 62 क्वेश्चन है वो और उसमें से आप लोग क्वेश्चन कर पाए 56 57 56 57 कर लिया, 3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो मैं सोल्व करवाऊंगा, तब आप लोग देख लेना। वैसे लगभग 99% क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। तो ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, देखिए 30 और ये 40 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपने पास यहां से ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है और ये दोनों भी बराबर है। एक ट्रायंगल की दो साइड अगर इक्वल हो तो उसके सामने के कोण बराबर, ये अपने पास 30 डिग्री है तो ये भी 30 और ये अपने पास 40 डिग्री है तो ये भी 40, 40 और 30 ये अपने पास 70 डिग्री हुआ और ये अगर 70 डिग्री है तो अपने पास सेंटर पर बना एंगल होगा 140 डिग्री। ध्यान रखना ऑप्शन में 140 डिग्री इसलिए आंसर सही है। ए ओ सी भार वाला एंगल भी 140 डिग्री, भार वाला एंगल भी ए ओ सी है तो ये टोटल 360 डिग्री का होता है एक पॉइंट पर बना एंगल। इधर वाला 140 डिग्री है तो इधर वाला होगा 220 डिग्री। कभी ऑप्शन में 140 डिग्री क्वेश्चन मुझसे क्लास में भी स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग भी ये बात ध्यान रखना, कभी भी अगर अपने पास इधर वाला जो एंगल नहीं दिया हुआ 140 ऑप्शन में तो ये सही होगा और ऑप्शन में 140 सही नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा कि गलत हो गया और इस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन दिया है ना, इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन देखोगे तो वो अपने पास मिलेंगे 140 डिग्री, 210 डिग्री, 70 डिग्री, 280 डिग्री, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। तो ध्यान रखना अपने पास अगर 140 क्वेश्चन का ऑप्शन है इसलिए हम लोग उससे कर लेंगे। कभी अगर क्वेश्चन का ऑप्शन 140 नहीं हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने पहले वाले तरीका जो है जो अपने पास 140 माइनस करके 220 क्योंकि इस पर बनेगा 360 तो 220 भी सही होगा, ध्यान रखना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी आई इज द इंसेंटर एंड ओ इज सर्कमसेंटर, एआई इज एक्सटेंडेड व्हिच मीट्स सर्कमफ्रेंस एट डी, इफ बी और डी इक्वल्स टू जेड, बीआईडी इक्वल्स टू वाई, एबीसी इक्वल्स टू एक्स, देन फाइंड द एक्स प्लस जेड अपॉन 3y। हिंदी मीडियम वाले भी आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग चैप्टर लेकर चलेंगे, वो आप लोग पढ़ लीजिए। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। ए बी और सी है तो अपने पास ए आई, आई इसका इंसेंटर है, आई इज द इंसेंटर एंड ओ इज सर्कमसेंटर। आई इंसेंटर है, ए आई को मिलाकर आगे बढ़ाया, इसने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ए आई को मिलाकर आगे बढ़ाया जो यहां पर मिलता है डी पर। ध्यान रखना इन सेंटर अगर है तो ए आई यहां पर एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन समद्विभाजक होगा। इन सेंटर नाम आते पढ़ाते टाइम, थ्योरी पढ़ाते टाइम भी समझाया था, इन सेंटर नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए एंगल बाइसेक्टर या कौन समद्विभाजक, ठीक है। इसने हम लोगों को कहा है डी पर मिलता है बी और डी इक्वल्स टू जेड डिग्री, बी और डी जो है वो जेड डिग्री हम लोगों को दिया हुआ है, परिवर्त को बिंदु डी पर मिलता है, इसको नहीं परिवर्त को ना डी पर आगे बढ़ाने पर ये परिवर्त को डी पर मिलता है, इसको नहीं मिल रहा परिवर्त को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा। परिवर्त को सर्कम सर्किल को इस पॉइंट पर मिलता है डी पर और इसने सबसे पहले कहा है बी और डी इक्वल्स टू जेड डिग्री, बी और डी इक्वल्स टू जेड, ये अपने पास बी और डी इक्वल्स टू जेड डिग्री है पहला, ओ इज द सर्कम सेंटर, इसका सर्कम सेंटर है ओ, बी और डी जेड है, बी आई डी इक्वल्स टू वाई डिग्री, बी आई डी इक्वल्स टू वाई डिग्री, बी आई डी इक्वल्स टू वाई डिग्री। देखो दूसरा मार्कर काम में लेते हैं, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है वाई डिग्री, ठीक है। ए बी सी इक्वल्स टू एक्स डिग्री, ए बी सी इक्वल्स टू एक्स डिग्री है, मुझे बताइए ए बी सी इक्वल्स टू एक्स डिग्री और इन सेंटर जो होता है एंगल बाइसेक्टर से मिलकर बनता है, तो क्या ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल अपने पास x/2 होगा क्या? ये वाला जो एंगल है वो अपने पास x/2 क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC इक्वल्स टू x है, ये गिवन है कि ABC इक्वल्स टू x है और आप लोगों को अगर पता हो कि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से तो ये वाला जो एंगल होगा अपने पास x/2 होगा। BD आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर z है, BD आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर z है तो BD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या z/2 होगा क्या? देखो ये वाला एंगल अपने पास z/2 है, ये वाला एंगल अपने पास x/2 है, तो जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण का अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। पहली क्लास या दूसरी क्लास में कैसा समझाया था क्या, जब ट्रायंगल पढ़ाने की शुरुआत की थी फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि z/2 प्लस x/2 इक्वल्स टू y डिग्री और यहाँ से x प्लस z या z प्लस x इक्वल्स टू 2y और हम लोगों से वैल्यू जो पूछे इसने वो पूछे x प्लस z अपॉन 3y की वैल्यू क्या होगी, तो x प्लस z की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 3y, y से y कट जाएगा, 5 आ गया 2/3, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ध्यान रखना कुछ लोग क्या करते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, किसी को 0 डिग्री मान लेते हैं, किसी को 90 डिग्री मान लेते हैं, किसी को कुछ मान के कर देते हैं, स्टूडेंट पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि सर कभी तो आप इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हो, कभी इसको 0 डिग्री कर लेते हो, कभी 30। तो क्वेश्चन को एक बार वो तरीका आपको तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन नहीं आए कि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लूं, 30 मान लूं, 60 मान लूं, ये कर लूं वो कर लूं, तब करना है आपको। यहाँ पर मैं बेसिक पूरा का पूरा समझा रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, तो इसको आप लोग सीखने की कोशिश करना। किसी को थोड़ा सा भी अगर कम समझ में आया है तो 2 बार वापस से देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, इसमें थोड़ी सी जो अगले क्वेश्चन अपने पास 3 या 4 क्वेश्चन उन्हें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज में लेनी पड़ेगी, तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे मैं मेंशुरेशन के बाद जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं तो अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का बी पर बना कोण समकोण है, डी एबीसी के अंतर्गत, आप लोग भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक पॉइंट है डी एबीसी की बजाय एबी बाय एसी पर बनाए गए लंबों के पाद हैं, क्रम से पी तथा क्यू हैं। यदि एपी बराबर ए, एक्यू बराबर बी, देन बीडी 15 डिग्री हो तो sin 75 डिग्री क्या होगा, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन सुबह मॉर्निंग में आपके पास आ गया होगा, आपने करने की कोशिश भी की होगी, कैसे कर पाएंगे देखिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज
ABC. B is the right angle and this is the isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle क्यों देता है? इसलिए देता है क्योंकि बचा हुआ कोण ये भी 45 डिग्री होगा और बचा हुआ कोण ये भी 45 डिग्री होगा, इसलिए वो बोलता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के ये 90 है तो ये 45 45, दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर. इसके अंदर की तरफ एक पॉइंट D इस प्रकार से है कि AB व AC पर, इसके अंदर D पॉइंट है कोई भी, अंदर की तरफ D पॉइंट है कि एक तो इस पर P और एक इस पर, इधर परपेंडिकुलर डाले जिनके जो अपने पास पॉइंट है वो P और Q है. इसने आगे हम लोगों से कहा है AP बराबर A और AQ बराबर B. देन एंगल अगर अपने पास BAD बराबर 15 डिग्री हो, BAD एंगल BAD इक्वल टू 15 डिग्री है, ये अपने पास पॉइंट B है, ये A है और ये अपने पास पॉइंट D है, तो BAD इक्वल टू 15 डिग्री है. तो मुझे बताइए ये अगर 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो इधर वाला ये जो एंगल बचा ये अपने पास बच गया 30 डिग्री, क्योंकि 45 था, ये 15 तो ये 30, ये 90 है, ये 15 है, तो ये आ गया अपने पास 75. और हमें sin 75 पूछा है. ध्यान रखना साइन जो होता है वो आप लोगों का थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ा हुआ होगा ही चीजें, आपका आती होगी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत. साइन रेशियो जो होता है वो लंब बटे कर्ण का होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होगा A अपॉन AD. इसमें यहां से तक परपेंडिकुलर तो ये है और कर्ण है AD. आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, तुमको लगा sin 75 की वैल्यू कैसे निकालें, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम आसान. ये अपने पास A है और AD की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अपने पास AD का मान निकाल कर वहां पुट करो, वही अपना आंसर होगा. तो मुझे बताइए ये कोण 30 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो ये वाला कोण होगा 60 डिग्री. और सभी लोग मुझे बताइए, कल की क्लास में भी मैंने समझाया था अगर याद हो तो, ट्रिग्नोमेट्री लगाकर 60 के पास वाली साइड हमेशा अपने पास छोटी होती है, तो ये B तो क्या B अपॉन √3 होगा क्या? 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा है बड़ा बनाना है √3 से, बड़ा बनाना इंटू कर दो, छोटा बनाना भाग दे दो, ऐसा मैंने आपको समझाया होगा. और कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो क्या ये वाली साइड अपने पास 2B अपॉन √3 होगी क्या? तो sin 75 A अपॉन AD की जगह आप लोग लिख सकते हो 2B अपॉन √3. ये प्लट कर ऊपर जाएगा तो √3/2 A अपॉन B, ये अपना ऑप्शन में भी है और यही अपना आंसर है. किसी भी स्टूडेंट को अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से देखिए. क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार इस कॉन्सेप्ट पर बन जाते हैं और मैंने कहा कि अगले 2-3 क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस करेंगे. तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8. एक त्रिभुज ABC के 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए आप लोग. त्रिभुज ABC की भुजाएं AC तथा BC पर D व E दो ऐसे बिंदु हैं कि D = 18, C = 5, DC = 90 डिग्री, देन tan ABC = 3.6 अगर है तो AC व AD का रेशियो, AC व CD का रेशियो बताओ. और नीचे अपने पास 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एक ट्रायंगल ABC कैसे कर पाएंगे हम लोग, मैं समझाता हूं. आसान, अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे 2013 मेंस का है और उस टाइम 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो लगभग 99% स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे. 97 क्वेश्चन इतने आसान थे कि लगभग स्टूडेंट्स ने किया था 13 में जिसका सिलेक्शन हुआ. और 13 में ऐसा आप लोगों को पता होगा कि 13 का पहले प्री हो गया था, फिर मेंस हो गया था, फिर प्री भी कैंसिल हुआ, फिर मेंस भी कैंसिल हुआ और 13 2013 का वापस एग्जाम हुआ था. ऐसा आप लोगों को पता होगा. नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं. और अभी भी कंडीशंस जो है 2017 की देखिए आप लोग, मेंस में क्या होता है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप लोग जैसे तैयारी करते जा रहे हो वैसे तैयारी करते रहिए. जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा है आप लोग वीक में एक टेस्ट किसी भी चीज का पक्का दीजिए. एसएससी का किसी ने भी, बहुत सारे आपके पास सामने टेस्ट सीरीज चलाते हैं खूब सारे लोग, एक टेस्ट 100% आप लोगों को देना है. अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, पर जैसे बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है फिर आप लोगों को लगता है कि सर बहुत अच्छी तैयारी होगी, अब तो मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता है, एसएससी ने क्या कर दिया 17 में. तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग 2-3-4 महीने नहीं पढ़ोगे तो आप वहीं पर आ जाओगे 70 या 80 मार्क्स के लगभग वापस आ जाओगे 200 में से. फिर से वैसे तैयारी करनी पड़ेगी और 2-3 महीने फिर लगेंगे. इसलिए आप लोग अगले तैयारी कंटिन्यू रखो, हताश होकर छोड़ मत देना, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन होने वाला था, अब मत छोड़ देना. आप लोग थोड़े दिन वीक में एक टेस्ट दो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. टेस्ट दो, एनालिसिस करो, अपने आप आपका वैसा का वैसा स्कोर बना रह जाएगा. तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. ये वाला जो अपने पास पॉइंट दिया हुआ है, AC पर एक पॉइंट D है, इस पर एक पॉइंट D है और यहाँ पर अपने पास इस पर एक पॉइंट E है और DEC जो दिया हुआ है इसने वो दिया हुआ है 90 डिग्री. इसकी वैल्यू, D की वैल्यू 18 है, ये अपने पास D 18 दिया हुआ है और C की वैल्यू 5 है. DC 90 डिग्री बना दिया है और हम लोगों को ये कहा है कि tan ABC बराबर 3.6, tan ABC 3.6. देन AC व CD का रेशियो बताइए. AC व CD का रेशियो मतलब AC अपॉन CD हम लोगों से पूछा गया है. AC और CD का रेशियो हम लोगों से पूछा गया है. देखो tan 3.6, मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आएगी यहाँ से. अगर आप लोग इस एंगल को ABC को B भी मान सकते हो तो ये जो अपने पास यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये वाला पॉइंट मान लीजिए P है, हमने परपेंडिकुलर डाला और ये वाला पॉइंट मान लीजिए P है. तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट अगर P है और ये एंगल B के लिए, तो ध्यान रखना tan ABC को एंगल B भी लिख सकते हो. 3.6 को हम लोग 36/10 का मतलब 18/5 लिख सकते हैं. और ऐसे ही इधर से एंगल C के लिए, ऐसे ही एंगल C के लिए tan C बराबर, tan रेशियो किसका होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत आती होगी. tan रेशियो किसका होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये अपने पास परपेंडिकुलर 18 है और ये बेस 5, 18/5. तो मुझे आप लोग ये बताइए सभी लोग मिलकर, ये भी 18/5 है और ये भी 18/5 है, तो क्या अपने पास ये दोनों एंगल बराबर हो गए? और दोनों एंगल बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल AB बराबर हो गया AC के और AB बराबर AC अगर है तो वही लाइन तो एल्टीट्यूड होती है, वही लाइन अपने पास मीडियन होती है, वही लाइन एंगल बाइसेक्टर होती है. तो BP बराबर होगा किसके, अपने पास BP किसके बराबर होगा, PC के. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ABC में ये हमने एल्टीट्यूड जैसे डाला, tan ABC, B एंगल लिखा हुआ 3.6 को 18/5, इधर से ये भी 18/5, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर आ गए और एंगल बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने कहा वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होता है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है. ये ध्यान रखना. तो P यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा और ऐसे बन जाएगा ना यहाँ तक, तो P यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया. कौन कौन बराबर हो गया, BP बराबर हो गया PC के. ये लाइन तो मीडियन, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन एल्टीट्यूड. मुझे आप लोग ये बताइए AC और CD अगर कहा है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो क्या दोनों लाइन पैरेलल है क्या? और ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? और सिमिलरिटी से आप लोग लिख सकते हो AC अपॉन CD, बड़े वाले की साइड AC अपॉन छोटे वाले की साइड CD, ऐसे इधर से बड़े वाले की साइड PC. सिमिलर कौन कौन सिमिलर हो गया मैं एक बार लिख देता हूं. सिमिलर हो गया अपने पास APC जो है, सिमिलर होगा DEC के साथ, ट्रायंगल DEC के साथ. तो यहां से आप सिमिलरिटी से तीनों भुजाएं समान अनुपात में जब लिखोगे तो AC अपॉन CD, बड़े वाली साइड AC अपॉन छोटे वाली साइड बराबर बड़े वाली साइड अपॉन छोटे वाली साइड, बड़े वाली साइड PC, P से C तक अपॉन EC. और ध्यान रखना PC की जगह, क्योंकि मिड पॉइंट है, PC की जगह P मिड पॉइंट है तो PC की जगह हम लोग BC/2B, PC की जगह हम लोग BC/2B लिख सकते हैं. PC की जगह BC/2 भी लिख सकते हो आप लोग, तो इसकी जगह BC/2 लिखोगे अपॉन EC. तो इसका जो रेशियो आ गया अपने पास AC और CD का जो रेशियो आ गया वो आ गया BC/2EC. ये अपना आंसर है. तो इसका अपने पास जो रेशियो आया है वो आया है AC और CD का जो रेशियो आ गया BC/2 ऑफ EC. यही अपना आंसर है. अपने पास ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट. तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था. हम लोगों ने एल्टीट्यूड डाला यहाँ पर, ये भी अपने पास 18/5 है, ये भी अपने पास 18/5 है, तो दोनों एंगल बराबर. तो जो एल्टीट्यूड होगा वही मीडियन का काम करेगा और ये दोनों एल्टीट्यूड हैं लाइन पैरेलल. तो AC अपॉन CD की जगह आप लोग PC अपॉन EC भी लिख सकते हो और P क्योंकि मिड पॉइंट है, PC की जगह BC/2.
नहीं समझ में आया, एक बार इसको वापस से देखिए, आप लोगों को सही समझ में आएगा, इसको वापस से देख लीजिए। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर मुझे आपसे कोई भी बातें करनी होंगी, अगर हम लोग बातें करते हैं, आपको मोटिवेट करना है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम लेकर मैं करूंगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते हैं, मेरे पास भी क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है और आपके पास भी टाइम पढ़ने के लिए थोड़ा सा कम ही रहता है हमेशा और हमेशा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, हम लोग एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ऐसा नहीं करेंगे कि पढ़ाया बंद 1 घंटे पढ़ाया, उसमें जो सही पढ़ाया वो तो 10 मिनट के पढ़ाया, बाकी 50 मिनट आपसे बातें करते रहे और ऐसे अपना पढ़ाई का सिस्टम नहीं होता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है जिसमें एडी परपेंडिकुलर बीसी। एक त्रिभुज ए बी और सी, एक त्रिभुज है ए बी और सी। यहां पर इसने कहा है कि बीसी पर एक ऐसा बिंदु डी है जिसे एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। ये पॉइंट डी इस प्रकार से है कि इस पर परपेंडिकुलर जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं आपके लिए लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है जिसमें एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी पर ई पॉइंट एक ऐसा है कि एई और ईडी 5:1 है। यदि बी एडी = 30 डिग्री, 10 एसीबी = 6 10 डीबी, देन एसीबी का मान बताइए। तो यहां पर एक पॉइंट ई इस प्रकार से है कि ये ई पॉइंट इस प्रकार से है कि ये इसको 1:5 में बांट रहा है। मतलब अपने पास एई और ईडी का जो रेशियो होगा, एई और ईडी का रेशियो नीचे बना लो, क्योंकि ऊपर वाला 5 है, ये रेशियो जो होगा 5x, तो ये मान लीजिए x। एक तो ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है BAD = 30 डिग्री। BAD ये वाला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही ये भी दिया हुआ है 10 ACB। ये क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं लिखता हूं 10 ACB। 10 रेशियो लंब के आधार का होता है, ध्यान रखना आप लोग। 10 जो रेशियो होता है लंब के आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 6 * 10 एंगल DBE। तो मुझे बताइए इस एंगल ACB के लिए, इस एंगल के लिए, ये पूरा ये तो इस एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा। थोड़े दो क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के डाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा उसका नॉलेज हो जाए, खुद पढ़ने की कोशिश करो और मैं जब समझाऊंगा तब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, है ना। तो 10 ACB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो अपने पास है 6x और बेस जो है वो अपने पास है CD बराबर, ये बात समझ में आ गई हमें, बराबर 6 * 10 DBE। 6 * 10 DBE। अब की बार ये वाला एंगल दिया हुआ है 10 DBE, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल के लिए तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर अपने पास x है और बेस जो है अपने पास वो है अपने पास BD। 10 रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होता है 6x से 6x कट जाएगा यहां से और यहां से अपने पास आ जाएगा CD बराबर BD। CD बराबर BD अगर आ गया तो मुझे बताइए वही लाइन का एल्टीट्यूड है और वही लाइन मीडियन भी हो गई। अगर आपको याद हो और मैंने वहां पर कहा था इंपॉर्टेंट भी है, ये चीज अगर याद नहीं है तो आप यहीं इसको बंद कर दो और आप लोग पहले थ्योरी वाले वीडियो देखिए। मैंने कहा था वही लाइन एल्टीट्यूड वही लाइन मीडियन, तो क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर होता है तो ये 60 और ये 30 डिग्री है, तो ये 60 की 30 डिग्री है, ये 90 सॉरी ये 90 और ये 30 डिग्री, तो कितना होगा 60, और ये अगर 60 डिग्री तो ये भी कितना होना है 60। और ये हम लोगों से पूछा कि ACB बताओ, तो यहां से आ गया 90 और 30 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 60 और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि वही तो एल्टीट्यूड है और हमने प्रूव कर दिया मीडियन भी है। वही लाइन एल्टीट्यूड और वही लाइन अगर कभी भी मीडियन हो तो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये याद रखना। इस पर बेस्ड बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस एसएससी ने बनाए हैं, तो आप लोग इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर ये रहा और आप लोग भी पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूं। ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. D is divide BC in the ratio of 1:2. Then find the value of 7AB square. यहाँ पर इस प्रकार से है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी साथ साथ पढ़ लिया करो, कभी मैं हिंदी में पढ़ दूंगा क्वेश्चन, कभी इंग्लिश में, दोनों मीडियम में हम लोग साथ लेकर चलेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इस पर D एक ऐसा पॉइंट है जो इसको बांट रहा है 1:2 के रेशियो में। AB AD और CD का जो रेशियो है, BD और CD का जो रेशियो D BC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये इधर वाला 1 अगर है तो इधर वाला होगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस क्वेश्चन में 7AB स्क्वायर बराबर पूछा है कि 7AB स्क्वायर बराबर बताओ क्या होगा AD स्क्वायर की फॉर्म में। ये जो क्वेश्चन आया था इस प्रकार से बाद में आया, पहले 2013 में या 12 में एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि निम्न में से कौन सा ठीक है, बराबर 7AB स्क्वायर बराबर जो था, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है ठीक है, ये आप लोग यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी लोग ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की हाइट का जो फॉर्मूला होता है, साइड अगर x है तो ये आ गया √3/2x। हाइट का फॉर्मूला अपने पास √3/2 इनटू साइड होता है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला √3/2 इनटू साइड, खूब बार समझा चुका हूं और ये खुद ही याद हो जाएगा और मेंशुरेशन में मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा। पहली बात। दूसरा, यहां से यहां तक 1:3 का रेशियो था, तो साइड अगर x है तो ये यहां से यहां तक होगा x/3, क्योंकि 1:2 का रेशियो था, टोटल 3 है, ये 1 है 1/3 और इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होता है, तो ये वाला जो पॉइंट यहां से यहां तक होगा, ये वाला पॉइंट होगा x/2। ये x/2 है, ये x/3 है, तो ये जो लेंथ आ गई वो अपने पास आ गई x/6। ये x/2 x/3 माइनस कर लेना, x/2 में से x/3 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा x/6। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये x/6 है, ये √3/2 इनटू x है, तो क्या आप लोग AD स्क्वायर बराबर पाइथागोरस ट्रायंगल ADP में पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो क्या कि AD स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर 3/4x स्क्वायर और इसका स्क्वायर इस CD का स्क्वायर x स्क्वायर 36। तो एलसीएम 36 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 36 AD स्क्वायर और यहाँ पर 27 और 1 28 x स्क्वायर, ये 9 AD स्क्वायर, 4 से करके 9 बार, 4 से करके 7 बार, और x की जगह आप लोग कोई सी भी ऑप्शन के अनुसार AB या BC कोई सी भी साइड लिख सकते हो AB स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन पहले आया था उसमें निम्न में से कौन सा सत्य था, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से ये वाला ठीक था। तो ये आज की क्लास में अपने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। पिछली क्लास आप लोग देख चुके होंगे, टफ क्वेश्चंस थोड़े से थे, लेकिन उनको आप लोग कम से कम 3 या 4 बार देखिए, उससे थ्योरी की बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ऐसा मत कर देना कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 5 6 देखे और उसके बाद छोड़ देना, छोड़ना नहीं है। अगर थ्योरी क्लियर करनी है, नहीं तो फिर से आपका डर बना ही रह जाएगा। थ्योरी अगर क्लियर करनी है, वो क्वेश्चन आप लोग जबरदस्ती 3 4 बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको समझ में आया और ये चैनल अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स विद पवन राव जो राव सर का चैनल है वो अच्छा है, इसमें पूरा अपने को नॉलेज मिलता है, तो इसको आप लोग शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा या सब्सक्राइब करने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां सर का लेसन आया नहीं आया, तो एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। लेकिन शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करो नहीं करो, शेयर प्लस लाइक प्लस कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। कमेंट्स में सारे कमेंट्स मैं आप लोगों के पढ़ता हूं, तो आप लोगों को कमेंट्स 100% करने हैं, उससे मुझे पता लगता है कि कौन सी चीज कैसे क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है। लाइक तो करना ही करना है वीडियो देख रहे हो तो, और बाकी चीजें कल शाम को, कल इवनिंग में मिलते हैं। मॉर्निंग में हमेशा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इवनिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। Hey guys, this is Sohu Alawat.